अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत बखैर होंगे। जनाब, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के हालात हैं। जी हाँ जनाब, आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। एक तरफ गुस्ताखों के हामी और दूसरी तरफ गुस्ताखों को जहन्नम वासिल करने वाले आशिकान रसूल। जी हाँ, गुस्ताख की सपोर्ट करना, उसकी हिमायत करना भी एक गुस्ताखी के मुतरादिफ है। आपने देखा होगा कि अक्सर तादाद में लोग जो है वो उलमाए किराम के खिलाफ भोंकते हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अक्सर आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, चाहने वाले हैं, वो सिर्फ उलमाए किराम पर ही क्यों भोंकते हैं। जी हाँ, यही मेरा सवाल है कि क्यों भोंकते हैं। आखिर तहरीक इंसाफ के चाहने वाले किसके फॉलोअर हैं। अब मैंने देखा कि उन लोगों ने मौलाना फजल रहमान को भी नहीं छोड़ा, किसी भी तबलीगी मौलाना को नहीं छोड़ा। जिसने भी आवाज उठाई उसके खिलाफ उन लोगों ने बक की, उलमा इकराम को गालियां दी, उन पर तंज की। उसके अलावा बेलवी उलमा इकराम को भी इन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया और साथ साथ उस मलौना की हिमायत भी करने लगे। जी हाँ जनाब, तो मुझे एक बात कोई बता दे या इन्हीं का कोई फॉलोअर ये समझा दे कि आप किसके फॉलोअर हैं, रसूल अल्लाह को फॉलो करने वाले उलमा इकराम या फिर गुस्ताखे रसूल। आपको मैं एक बात और बताता चलूं, याद रखिएगा कि बरोज़े क़यामत आपको आमना की लाल की शफाअत की तलब होगी, ना कि इन दीनदार लोगों की। आज आप उलमा इकराम के खिलाफ भौंक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। आपको यही बकवास करना बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखिएगा, आज इस वक्त कमजोर जरूर हैं, लेकिन अब बरोज़े क़यामत इसका फैसला होगा कि जीता कौन और हारा कौन। उलमा किराम के धरनों से पाकिस्तानी अवाम को बहुत मुश्किल आता है, बिकौल उनके। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले अगर हम देखें तो सैकड़ों की तादाद में धरने दिए गए, सैकड़ों की तादाद में तोड़फोड़ की गई, सैकड़ों की तादाद में जलाई गई, पाकिस्तानी अमला को जलाया गया, गाड़ियां जलाई गई, यहाँ तक कि सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। लेकिन वो सब शरीयत बल्कि जायज़ था, वो जमहूरी था। और अगर उलमा इकराम रसूलुल्लाह की गुस्ताखों को वासिल जहन्नम करने के लिए रोड ब्लॉक करें, धरना दें, तो वो फसाद है, वो तकलीफ है। याद रखिएगा, आपको इनकी मोहब्बत ले डूबेगी। अब आइए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जी हाँ, जब इमरान खान को वजारत नहीं मिल रही थी तो वो वजारत के लिए परेशान बल्कि पागल हो गया था। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पुल पे खड़े होके पाकिस्तानी कौम को उकसाना, पाकिस्तान बंद कर दो, सिविल नाफरमानी कर दो, बिजली के बिल जला दो, जलाओ, घेराव करो, और जनाब जी हाँ, चीफ जस्टिस को गालियां देना, और जनाब पुलिस वालों को ये कहना कि अगर आपने मेरे किसी भी कारकुन को हाथ लगाया तो आपको मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा। जी हाँ जनाब, आपका ये कहना आपको याद नहीं रहा। जी हाँ, आपने पीटीवी पर हमला कराया, आपने पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाया। जी हाँ, आपने अदालतों को बुरा भला कहा, आपने उस वक्त के चीफ जस्टिस को गालियां दी, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 126 दिन का धरना और उसके अलावा तोड़ फोड़ और ये वो सब कुछ क्या था जनाब आली, वो सब जमहूरियत था, वो सब जायज़ शरीयत था। लेकिन अब आपको पाकिस्तानी अवाम के वो मजदूर लोग याद आ रहे हैं कि उनकी रोटी बंद हो जाएगी, उनका कारोबार नहीं होगा, उनका ये मसला होगा, उनका मसला होगा। तो उस वक्त आपको ये सब मसला नजर नहीं आया, अब आपको सारे मसाइल याद आ रहे हैं। याद रखिएगा, इन उलमाए किराम का कोई और मुतालबा नहीं, ये उलमाए किराम अपने मकसद के लिए नहीं निकले, ये उलमाए किराम आपसे हुकूमत नहीं चाहते, ये हुक्मरान आपसे कोई रहनुमाई नहीं चाहते। ये हुक्मरान इन उलमाए किराम का सिर्फ एक ही मुतालबा है, गुस्ताखी रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और यही बात इन सेक्युलर लिबरलिज्म लोगों को पसंद नहीं। जी हाँ,
जो सिर्फ उलमाए किराम के खिलाफ बकवास करते हैं और इनके खिलाफ भौंकते हैं। और आपको तो पता है कि जनाब इमरान खान साहब ने रियासत मदीना बनाने का वादा किया था और नंगे पांव मदीने चल पड़े थे। ओ जनाब जनाब बादशाह सलामत, ठहरिए ठहरिए, मैं आपको बताता चलूं कि मदीने की रियासत कैसी होती है। अरे मदीने की रियासत तो ऐसी थी कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक है कि अगर मेरी रियासत में एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। आपकी रियासत में क्या हो रहा है? जब से आपकी हुकूमत बनी सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी, महंगाई की चक्की में अवाम पीस रही है। अवाम को आपने क्या रिलीफ दिया? 2-4 टेंट बना के आपने छोड़ दिए और आपके फॉलोअर्स उन टेंट को सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं कि देखिए जनाब इमरान खान ने बड़ा तीर मार लिया। याद रखिएगा ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है, लेकिन इंसान का नाम ता क़यामत तक रह जाता है उन लोगों का जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी जान दे देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।